कौन नंबर क्वेश्चन ये था? सर 8 नंबर क्वेश्चन। कौन एक्सरसाइज 11.2 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक है। साइड ऑफ ट्रायंगुलर शेप टाइल्स is equal to 35 centimeter, B is equal to 28 centimeter and C is equal to 9 centimeter. Then for area of one triangular shape tile 2s is equal to a plus b plus c अपॉन कुछ भी नहीं। तो 2s इज इक्वल टू ए की वैल्यू 35 प्लस 28 और प्लस क्या लिख देंगे 9। तो 2s इज इक्वल टू 35 28 जोड़ोगे तो क्या आएगा? फिर 63 में 9 जोड़ दो, 63 में 9 जोड़ दो 72, 63 में 9 जोड़ दो 72। एस इज इक्वल टू 72 अपॉन 2 काट दो 36 आया। एस इज इक्वल टू 36। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर शेप टाइल, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर शेप टाइल तो क्या होगा? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू क्या है? 36 माइनस 35, 36 माइनस 35, 36 माइनस क्या 28 और 36 माइनस 9 ये होगा 36 ये 1 होगा 36 से 28 निकला तो 1 बच जाएगा ना। और ये क्या बचेगा? 39 निकल गया 27। 36 को 6 इंटू 6 कर सकते हो। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे ना। ये क्या होगा? 6 इंटू 6। अभी क्या होगा? 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 करते हैं। 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 तो क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इसका पेयर तो क्या होगा? 6 इंटू 6 रूट 6 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वन टाइल का एरिया ये हो गया। तो 16 टाइल्स का एरिया क्या होगा? टोटल एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स 16 इंटू 36 रूट 6। 16 को मल्टीप्लाई 36 के साथ कर दो तो क्या आएगा? रूट 6 की वैल्यू आएगी 2.45। यहाँ पे 16 इंटू 36 इंटू 2.45 कैसे निकालते हो उस दिन बताए थे। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर आए।
इनका मल्टीप्लाई सबका करोगे 16 का गुना 36 के साथ, 36 का गुना 2.45 के साथ, ये आएगा 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंटिंग का चार्ज कितना है? 50 पैसे। 50 पैसे, यानी 1/2 रुपये। 50 पैसे बराबर क्या होता है? 50/100 रुपये। 50/100 को काटोगे तो 1/2 रुपये। तो 50 पैसे को रुपए में बोलना तो क्या बोलोगे? 1/2 रुपये। 1/2। तो पॉलिशिंग का चार्ज क्या है? 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इधर तो मिटा देते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग the tiles at the rate of 50 पैसे पर सेंटीमीटर, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? 50 पैसे को रुपए में चेंज करो तो 100 करना पड़ेगा, इंटू एरिया कितना है? 1411.20। ये काट दोगे इसको, अब 5 1 जा 5 2 जा, ये आएगा 1411.20/2। तो इसको डिवाइड कर दो तो आएगा 705 .10 थोड़ी है। तो यहाँ पे 705.6 इतना रुपए लगेगा। कुल मिला के 705.60 चार्ज आएगा। सभी टाइल्स में जो पॉलिशिंग कर दी जाए तो 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसको 705.60 चार्ज देना पड़ेगा पॉलिशिंग का। ठीक है। पहले हम क्या किए? ट्रायंगुलर का एक टाइल्स का हम एरिया निकाल के 16 को मल्टीप्लाई कर दे, टोटल एरिया आ गया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है? 50 पैसे। इसीलिए जो एरिया टोटल आया है उसका चार्ज उसमें तो उसका मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें? 50 पैसे अपॉन 100 रुपए में चेंज कर दिए इसको, तो 50 अपॉन 100 तो 1/2 आ गया। 1/2 से डिवाइड कर दिए इसको तो आ गया 705.60। ठीक है। एक टाइल्स की साइज क्या है? ट्रायंगुलर जैसे है। ठीक है। उसकी लेंथ विड्थ उसकी तीनों साइड की लेंथ आपको पता है। हेरोन्स फार्मूला की मदद से एक टाइल्स का एरिया निकाल लोगे, उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है? 50 पैसे। इसलिए जितना टोटल एरिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? 50 अपॉन 100 का। 50 पैसे को पहले रुपए में चेंज कर लेंगे। 50 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो क्या होता है? 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है। इसलिए हम इसमें 100 से डिवाइड किए तो किस में बदल गया? पैसा रुपए में बदल गया। देख लीजिए सब कोई। अगला क्वेश्चन दे। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या है? A field in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. Find the area of the field. फील्ड का एरिया निकालना। ठीक है, चलो देखो। ट्रैपेजियम शेप का एक फील्ड है। मान लेते हैं वे
ये है ए, जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड क्या होती हैं, नॉन पैरेलल। ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम शेप का एक फील्ड है। इसकी आपको ये साइड 10 सेंटीमीटर है और ये जो पैरेलल साइड की लेंथ है 10 मीटर है ना, 10 मीटर और 25 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की 25 मीटर है, 10 मीटर है जो पैरेलल साइड। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड क्या है, 13 मीटर है। एक 13 मीटर है और एक क्या है, 14 मीटर है। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालोगे? ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फार्मूला आप लोग पढ़े हो, 1/2 पैरेलल साइड का सम 25 प्लस 10 इंटू हाइट। का हाइट का पता ही रहता नहीं, हाइट निकालना आपका पर्पज है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड तो आपको पता है 25 10, लेकिन हाइट पता नहीं। ठीक है, जबरदस्ती ना लिख देना कि हाइट है एडी लिख दिए अथवा बीसी लिख दिए, हाइट में नहीं है। हाइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ निकालना पड़ता है। कोई कहता है छत की हाइट क्या है, तो क्या वहां से ऐसे थोड़ी डायगोनल जैसे नापोगे? छत की हाइट के लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर लेंथ, वहां से परपेंडिकुलर खींचोगे, उसकी लेंथ निकालोगे। ठीक है, तो इस साइड से डिस्टेंस कितनी है, तो परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। कहाँ से, सी से, कहाँ पर, ए बी पर। सी से ए बी पर परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। सी से ए बी पर परपेंडिकुलर हम खींच दिए। ठीक है, अब एक हम पैरेलल साइड, इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। सी से ए डी के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, या सी ई। अब कहोगे ये क्यों खींच रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत यह है सी ई की लेंथ निकालने की, जो परपेंडिकुलर खींचे हैं उसकी लेंथ निकालने के लिए जरूरत है। ये एफ है और ई है। सी ई खींचे हैं ए डी ए के पैरेलल लाइन, और सी एफ परपेंडिकुलर खींचे किस पर, ए बी पर। ठीक है, अब कहोगे कि इसको खींचने की वजह क्या है? इसको खींचने से ये फायदा हुआ कि जब हम इस साइड के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, पैरेलल लाइन है, इसकी क्या होगी, सेम होगी। 13 है तो ये भी 13 होगा। ठीक है, अब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। यदि हम सी से डी ए के पैरेलल लाइन खींच दें तो इस लाइन की, इसकी लेंथ, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, इसकी लेंथ इसकी इक्वल होगी। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपको इसमें क्या है, पूरी लेंथ आपको 25 पता है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 15 हो जाएगा। जब 15 हो जाएगा तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता होगी, तो हेरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला क्यों लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई बी निकालने के लिए। तो फार्मूला लगाओगे तो इसका ट्रायंगल के एरिया आएगा, और इस ट्रायंगल के एरिया एक और तरीके से निकाला जा सकता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है यहाँ पे, ई बी, और हाइट क्या है, हाइट क्या है, सी एफ। सी एफ यहाँ एरिया, तो हेरोन्स फार्मूला कुछ आ गया होगा, मान लो 100 आ गया होगा, आएगा नहीं, कुछ दूसरा आएगा, निकालेंगे तो पता चलेगा। तो आपको 1/2, और ई बी की वैल्यू आपको पता है 15, और सी एफ पता नहीं है, यही तो हाइट है, एच मान लेते हैं इसको, तो 100। तो क्या होगा, 15/2 को उधर ले जाओगे तो एच बराबर क्या होगा, 15/2 उधर तो 2/15 होगा, और ये काट दोगे 3 हो जाएगा, ये क्या होगा 20। एच इक्वल टू 20 दूना 40/3। तो हाइट मिल गई कि नहीं मिल गई? हाइट हम निकालना क्यों चाहते थे, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए क्या होगा, 1/2 पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट की जरूरत है। ठीक है, तो पैरेलल साइड तो आपको पता है 10 + 25 है, और 1/2 और इंटू हाइट की जरूरत थी, इसीलिए इस हाइट निकालना पड़ा इस तरह से, है ना। और हाइट निकालने के लिए इस ट्रायंगल की एरिया की भी जरूरत थी। तो एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, हेरोन्स फार्मूला का उपयोग करके। इसीलिए हमको सी से और डी ए के पैरेलल लाइन खींचना पड़ा, ताकि हम
या CE की लेंथ को 13 मीटर कह सकें, ठीक है। और दो साइड तो पता है, ये साइड ये साइड, तो तीनों ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की जब तीनों साइड पता रहती है तभी हम हेरोन्स फार्मूला की मदद से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के दो तरीके हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट अथवा हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट की मदद से आपको CF मिल जाएगा। और CF क्या होगा, ट्रेपेजियम की भी हाइट है। CF क्या है, ट्रेपेजियम की भी हाइट है, ठीक है। तो लिखते हैं लिखो गिवन ए ट्रेपेजियम shaped field ABCD. Here length of parallel side, length of parallel side AB is equal to 25 meter, DC is equal to 10 meter, and length of non parallel side क्या है, ED is equal to 13 meter और BC is equal to 14 meter. Then we have to find the area of trapezium shaped field, ठीक है। फॉर इट, इसके लिए ड्रा CE parallel to DA and CF perpendicular on AB. CF AB पर परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं और CE DA के पैरेलल लाइन खींचे। क्लियरली ऐसी स्थिति में क्या होगा, DA इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 13 मीटर और DC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, EB इज इक्वल टू क्या होगा, EB इज इक्वल टू होगा AB माइनस AE। EB इज इक्वल टू क्या होगा, AB की लेंथ तब 25 है और AE की लेंथ 10, क्या होगा 15 मीटर, 15 मीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, CEB, CEB क्या निकालना पड़ेगा, 2S इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15, 2S इज इक्वल टू 13, 14 और 15 जोड़ दो, यहाँ पे 15 और 13 28, 28 होगा 42, S इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 उसका 21, S इज इक्वल टू 21, S इज इक्वल टू 21, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB क्या होगा, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C,
एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB तो 1/2 बेस इंटू हाइट HEIGST। ये क्या है, इसका हेलोन्स फार्मूला की मदद से निकालते रहो। 21 आया है, 21 माइनस ए की वैल्यू क्या है 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, ऐसे। ये 1/2 और बेस क्या है EB, बेस EB है, हाइट क्या है CF, ठीक है। तो ये क्या लिख दोगे इसको 21 से 13 निकाल दो तो क्या आएगा 7 7 8 8 है 8 8। ये 14 निकाल दो तो 7 आएगा ना। यस सर। ये क्या होगा 21 से 15 1/2 EB कितना दिया है 15 और CF VH मान लेते हैं। ये क्या होगा 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 इंटू 7, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 3 का पेयर बन गया एक तो, और 2 2 का 2 बार बना, 7 7 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यही ना। 2 दूना 4, 6 12, 84 84 मीटर स्क्वायर है। तो किसकी वैल्यू आ गई 84 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB 1/2 15 गुणे H का मान 84, 15/2 H बराबर 84, H बराबर 84 भागे 15/2, H बराबर 84 गुणे 2/15, 5 यही 15, 5 से कहाँ घटना कठिन नहीं रहा ना 84, ये क्या होगा 2/15 कटवे ना करेगा ना, 3 से कट जाएगा, 3 25 15, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 8 24, 28 दूना 56/5, ये क्या होगा मीटर। लिख लेते ना, पाँच से डिवाइड करो तो 11.2 मीटर आएगा। यस सर। इसकी हाइट आ गई। Then area of trapezium shaped field क्या होगा 1/2 sum of parallel side into height, sum of parallel side into height। पैरेलल साइड कौन कौन है AB और प्लस DC, और हाइट क्या निकाल ली है अभी CF, जिसको H भी कहते हैं। 1/2 AB क्या 25, DC 10, हाइट कितना आ गया 11.2, तो क्या होगा 1/2 25 10 35 बटे 11 इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना। 35 दूना 70 की 0, 35 से कम 35 से 36। सर पहले 2 को काट दीजिए 11 1 और 2 से। अरे तो पॉइंट में चलो, फिर बाद में इकट्ठा डिवाइड करेंगे। 35 दूना 70 की 0, 35 से कम 35 और 35 दूना 70 की 0, 35 से कम 35 और 7 42 हो गया ना, और 50
44 हो जाएगा। 39 39 कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाओगे? एक। सर ये आ गया 1/2 ऐसे। अब ये 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2 9 जा 18 और 2 6 जा ये आएगा मीटर स्क्वायर। दस एरिया ट्रैपेजियम फील्ड 196 मीटर स्क्वायर। 196 मीटर स्क्वायर। लिख लेते ना। यस सर लिख लो सब कोई लिख रहा है? अभी लिख रहे हो शशि रंजन? नहीं, कुछ बना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछे जा सकते हैं देखो। जैसे नंबर 1 फास्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया कई साल। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इसका एक एंगल 90 डिग्री का ट्रायंगल हैज एरिया क्या 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस ऑफ इट्स hypotenuse is a √32 centimeter, b √16 centimeter, c √48 centimeter, d √24 सेंटीमीटर। कौन सा जवाब सही है? आइसोसेलेस दो साइड इक्वल होंगे, हाइपोटेनस अलग होगा, ये तो सेम होंगे ना। तो 1/ABC है गिवन। सॉल्यूशन इसका देखो, गिवन ट्रायंगल ABC is isosceles right triangle, isosceles right triangle in which यहाँ पे क्या है AB is equal to BC, AB is equal to BC, दो साइड सेम होंगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर दिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 8 दिया है क्वेश्चन में। 1/2 देखो बेस जो होगा वही हाइट होगी, क्योंकि ये साइड किसके इक्वल हो नहीं सकती, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड ना होती है। यस सर आइसोसेलेस तो दो साइड इक्वल अवश्य होगी कि नहीं होगी। यस सर तो बेस यहाँ पे क्या था BC इंटू AB था, तो यहाँ पे 8 इंटू 2 कर दो, यहाँ पे BC इंटू AB के स्थान पे BC लिख सकते, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC गिवन।
तो क्या होगा 16 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अंडर रूट 16 इज इक्वल टू BC। कौन सा जवाब सही है? बी। 16। आए इसको 4 भी तो ले सकते हैं, तो BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो रूट 16 दिया था, ये वाला सही निकला, रूट 16 वाला। सर इसमें हाइपोटेनस क्या होगा ट्रायंगल में? AC। हाँ तो राइट ट्रायंगल तो ये है ना, हाइपोटेनस ऐसे ना होगा। सर तो हाइपोटेनस बता रहे हैं इसमें। अच्छा हाइपोटेनस पूछा है ना, अभी तो क्या निकाला है आपको? सर BC सब बेस। हाँ तो BC इज इक्वल टू क्या होगा? AB हो गया है ना, तो AB की लेंथ भी 4 होगी, AB इज इक्वल टू 4 और BC इज इक्वल टू भी 4। अब क्या निकालना? हाइपोटेनस, तो PGT लगाना पड़ेगा है ना, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC। देख कहीं गलत भी कर दोगे तो वो भी जवाब रहता है ऑब्जेक्टिव में। 16 अब देखिए अब आ गया तो हो गया, आगे पूछा क्या भूल गए, जैसे हम भूल गए थे अभी। इन राइट ट्रायंगल ABC बाई PGT क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB के स्थान पे क्या? 4, तो 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, ये 16, AC का स्क्वायर तो होगा 32, AC का स्क्वायर अंडर रूट 32 इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू रूट 32 सेंटीमीटर। कौन नंबर सही है? ये नंबर। रास्ते में आ गया था रूट 16 भी, तो उसमें भी टिक कर दिए, कहा कि भाई अब आ गया तो क्या सॉल्व करें। हाइपोटेनस निकालना था, बेस थोड़ी निकालना था। क्वेश्चन और देखो दूसरा क्या है, इसको पैराग्राफ पूछा गया था। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is 60 meter. The area is उसका एरिया क्या होगा? नंबर 10√3 मीटर स्क्वायर, बी 15√3 मीटर स्क्वायर, सी 20√3 मीटर स्क्वायर, डी 100√3 मीटर स्क्वायर। तो कैसे निकालोगे आप? पेरीमीटर को मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल हो, तो हर एक साइड की लेंथ को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक ट्रायंगल बनाते, सुनो, ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, तो तीनों साइड की लेंथ क्या होगी? सेम। तो इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं। तो गिवन ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle where AB is equal to BC is equal to AC is equal to A मीटर। तो 2S is equal to क्या होगा? A plus A plus A, यही ना? तो 3A S is equal to क्या होगा? 3/2। नहीं तो इसको आपको दिया ना है, पेरीमीटर दिया है 60, तो 2S के स्थान पे क्या लिख दोगे? 60 A plus A plus A, 60 is equal to क्या होगा? 3A, 60/3 is equal to A, ये कट गया, 20 is equal to A, तो A is equal to 20 मीटर।
ठीक है। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कल फार्मूला प्रूफ किए थे, रूट 3/4 साइड स्क्वायर। Yes, sir. वी नो दैट एक दिन फार्मूला प्रूफ किए हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, ये फार्मूला। तो रूट 3/4 साइड के स्थान पे ए स्क्वायर, तो रूट 3/4 ए के स्थान पे क्या लिख देंगे 20 का 15 में 5 होगा। अच्छा साइड के स्क्वायर, यस सर, आगे से यस सर सर। रूट 3/4 20 into 20 4 पंचे 20, रूट 3 into 20 पंचे 100 लिख दो। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। 100 को मल्टीप्लाई कर 0.2 अंक आगे चला जाएगा, 173.2 10√3 है ऑप्शन है। 10√3 100√3 है ना, यस सर। 100√3 ये वाला सही है, 3 नंबर। कल एक आध दो क्वेश्चन और बता के वो शुरू करेंगे मेंसुरेशन। उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, वो लिखवा देंगे और इन फार्मूलों को भी लिखते रहोगे। अभी वाले फार्मूला वे है